क्या होता अगर महाभारत का युद्ध टल जाता? क्या कौरवों ने भगवान श्री कृष्ण और परशुराम जी की चेतावनियों को नजरअंदाज किया? आज हम आपको बताएंगे वो राज जो इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को बदल सकते थे। क्या एक गलत निर्णय ने कौरवों का विनाश तय किया? लेकिन वीडियो आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हिंदू मिस्ट्रीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध अवश्यभावी हो गया था, तब भगवान श्री कृष्ण युद्ध टालने के उद्देश्य से पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर पहुंचे। कौरवों की सभा में महाराज धृतराष्ट्र के समक्ष उपस्थित होकर उन्होंने कहा, हे राजन, मैं पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव लेकर आया हूं। कृपया उन्हें उनकी पैतृक संपत्ति लौटा दें। इस पर दुर्योधन ने कड़ा विरोध जताया तो श्री कृष्ण ने एक और प्रस्ताव रखा। यदि संपत्ति देना संभव नहीं है तो कम से कम पांडवों को 5 गांव दे दीजिए। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि पांडव इसे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं करेंगे। श्री कृष्ण के बार बार समझाने के बावजूद जब दुर्योधन टस से मस नहीं हुआ, तब उसी सभा में भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। उस सभा में भगवान परशुराम जी ने भगवान श्री कृष्ण और कौरवों के सामने एक गूढ़ रहस्य उजागर किया, जिसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। यदि कौरव उस रहस्य को स्वीकार कर लेते तो शायद उनका विनाश टल सकता था। आखिर परशुराम जी ने ऐसा कौन सा रहस्य बताया था जिसे सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता? श्री कृष्ण के शांति प्रस्ताव के बाद परशुराम जी ने कौरवों की सभा को संबोधित करते हुए कहा, तुम सब निसंकोच होकर मेरी इस उदाहरण युक्त बात को सुनो, जो सभी के लिए कल्याणकारी और उत्तम सिद्ध होगी। परशुराम जी ने आगे कहा, पूर्व काल की बात है, जब दंबोदभव नामक एक सम्राट हुआ करता था। वो अखंड भूमंडल का राजा और अत्यंत पराक्रमी योद्धा था। प्रतिदिन वो ब्राह्मणों से यही प्रश्न करता कि क्या इस संसार में कोई ऐसा शस्त्र या योद्धा है जो युद्ध में मुझसे अधिक शक्तिशाली या मेरे समकक्ष हो। उसके बार बार पूछने पर भी एक विद्वान ब्राह्मण ने राजा की प्रशंसा करने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा अपनी जिज्ञासा में बार बार यही प्रश्न दोहराता रहा। अंततः तपस्वी ब्राह्मण क्रोधित हो उठा और बोला, हे राजन, इस पृथ्वी पर 2 ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अनेकों युद्धों में अपराजय विजय प्राप्त की है। तुम कभी भी उनके समान नहीं हो सकते। वे महान तपस्वी नर और नारायण हैं जो इस समय मनुष्य लोक में अवतरित हुए हैं। यदि तुम अपनी शक्ति की परीक्षा लेना चाहते हो तो उनसे युद्ध करो। सुना है वे दोनों गंधमादन पर्वत पर ऐसी घोर तपस्या कर रहे हैं जिसका वर्णन कर पाना भी कठिन है। ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा ने अपनी विशाल सेना को सुसज्जित किया और नरनारायण की खोज में गंधमादन पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने दोनों तपस्वियों को प्रणाम कर उनका कुशल मंगल पूछा। नर और नारायण ने भी राजा का स्वागत किया और उसे भजन कीर्तन में सम्मिलित होने का निमंत्रण दिया। लेकिन राजा ने उत्तर दिया, मैंने अपने बाहुबल से पूरी पृथ्वी को जीत लिया है और समस्त शत्रुओं का संहार कर चुका हूं। अब मैं आप दोनों से युद्ध करने की इच्छा लेकर इस पर्वत पर आया हूं। नर और नारायण ने राजा से कहा, हमारा ये आश्रम क्रोध और लोभ से रहित है। यहां कभी युद्ध नहीं होता। इस पृथ्वी पर अनेकों क्षत्रिय योद्धा है। अतः यदि तुम्हें युद्ध की अभिलाषा है तो कहीं और जाकर उसे पूर्ण करो। दोनों महात्माओं ने बार बार राजा से क्षमा मांगते हुए उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी युद्ध की इच्छा पर अड़ा रहा और बार बार उन्हें ललकारता रहा। तब महात्मा नर ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, यदि युद्ध ही तुम्हारी इच्छा है तो अपने सारे अस्त्र शस्त्र ले आओ और अपनी सेना को तैयार कर लो। तुम अहंकार में डूबकर सभी को ललकारते फिरते हो, इसलिए आज मैं तुम्हारे इस अभिमान को नष्ट कर दूंगा। राजा ने क्रोध में आकर तपस्वी नर पर चारों दिशाओं से बाणों की वर्षा कर दी, किंतु महर्षि नर ने एक भयंकर अस्त्र का प्रयोग किया जिसका निवारण कर पाना असंभव था। उनके दिव्य बाणों ने राजा की समूची सेना को पल भर में नष्ट कर दिया।
ये देख राजा भयभीत हो गया और तुरंत नर और नारायण के चरणों में गिर पड़ा। तब भगवान नर ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे राजन, आज से धर्म का आचरण करो और कभी भी अहंकार में आकर अपने बल का दुरुपयोग मत करना। फिर चाहे वो किसी छोटे राजा पर हो या किसी बड़े राजा पर, अभिमान किसी के भी विनाश का कारण बन सकता है। इसके बाद नर और नारायण ने राजा को क्षमा कर दिया। राजा ने श्रद्धा पूर्वक दोनों महात्माओं को प्रणाम किया और अपनी राजधानी लौटकर धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगा। इस प्रकार पूर्वकाल में महात्मा नर ने महान कर्म किए, किंतु भगवान नारायण उनसे भी अधिक श्रेष्ठ है, क्योंकि उनमें असंख्य दिव्य गुण विद्यमान है। हे कौरवों, जब तक श्रेष्ठ गांडीव पर दिव्यास्त्र संधान नहीं किया जाता, तब तक अहंकार त्याग कर अर्जुन से संधि कर लो, क्योंकि मैं भली भांति जानता हूं कि जिनके सहोदर स्वयं नारायण हैं, वे नर रूप में अर्जुन के रूप में युद्ध भूमि में अवस्थित है। तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो अर्जुन को पराजित करने का साहस कर सके? महाराज, अर्जुन में अनगिनत अद्वितीय गुण है और उनसे भी श्रेष्ठ भगवान जनार्दन स्वयं है। आज तुम और ये पूरी सभा ये सत्य जान लो कि जो नर और नारायण के नाम से प्रसिद्ध थे, वे ही इस युग में अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। हे राजन, तुम्हें ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि वे दोनों समस्त संसार में सर्वश्रेष्ठ योद्धा हैं। यदि तुम्हें तनिक भी संदेह नहीं है, तो मेरी बात मानकर उत्तम बुद्धि का आश्रय लो और पांडवों के साथ संधि कर लो। ये केवल तुम्हारी नहीं, अपितु संपूर्ण कौरव कुल की रक्षा का उपाय है। अपने पुत्रों को विनाशकारी युद्ध में जाने से रोक लो। तुम्हारा कुल इस पृथ्वी पर अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित है। मैं तुम्हारे कल्याण की बात कह रहा हूं। अपने वास्तविक स्वार्थ का विचार करो और उचित निर्णय लो। यदि तुम संधि करोगे तो तुम्हारा कुल सुरक्षित रहेगा, अन्यथा विनाश निश्चित है। किंतु घमंडी और अल्प बुद्धि दुर्योधन तथा पुत्र मोह में अंधे हो चुके धृतराष्ट्र को इन सब की बातें समझ नहीं आई। उन्होंने परशुराम जी की सलाह का मान नहीं रखा। अपनी हठधर्मिता और मोहवश उन्होंने पांडवों को उनकी पैतृक संपत्ति में से कुछ भी देने से इनकार कर दिया और न ही संधि का मार्ग अपनाया। अंततः भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें समस्त कौरव वंश का विनाश हो गया। ये युद्ध मानो एक विशाल यज्ञ था, जिसमें लाखों वीर सैनिक आहुति बन गए। किंतु जिस पक्ष में नर और नारायण स्वरूप श्री कृष्ण और अर्जुन थे, वही विजय हुआ। धर्म और सत्य की विजय हुई और पांडवों ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अहंकार, अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित होता है, जबकि धर्म और सत्य की सदैव विजय होती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि धर्म की हमेशा जीत होती है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हिंदू मिस्ट्रीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली बार। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।